दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की संपादकीय लेकर मैं प्रस्तुत हूं, और आज की संपादकीय का जो टॉपिक है वह है देश हित में नहीं, राजद्रोह कानून का खात्मा। तो आज का टॉपिक कुछ अलग दिख रहा है, और बहुत सारी जानकारी आज हमें राजद्रोह कानून से संबंधित मिलने वाली है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो आज का जो संपादकीय लेख है काफ़ी नॉलेजेबल रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं संपादकीय की तरफ। देश में अक्सर यह बहस जोर पकड़ने लगती है कि अब राजद्रोह कानून को विदाई दे दी जाए। इसी शाश्वत बहस के बीच बीते दिनों विधि आयोग की ताज़ा रपट में इस कानून को बनाए रखने की अनुशंसा की गई है। देश की एकता और अखंडता के लिए इस कानून की आवश्यकता रेखांकित करते हुए विधि आयोग ने कहा है कि इस कानून में कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। इस सिलसिले में निर्धारित सजा को बढ़ाने की बात भी उसने की है। स्वाभाविक है कि ऐसी सिफारिश के बीच राजद्रोह कानून विरोधी लॉबी को नए सिरे से अपना विरोध करने का अवसर मिल गया है। लेकिन सामान्य समझ वाला कोई भी व्यक्ति सहजता से यह देख सकता है कि संप्रति देश में राजद्रोही मंशा एवं मनोवृत्ति वाले तत्वों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस कानून की समाप्ति राष्ट्रीय हितों के प्रति बड़ा आघात होगी। इस रिपोर्ट के संदर्भ में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि विधि आयोग की सिफारिश बाध्यकारी नहीं है, और हम सभी हितधारकों से विचार विमर्श के बाद ही राजद्रोह कानून पर कोई अंतिम फैसला करेंगे। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर नई चुनौतियों ने दस्तक दी है, और इससे जुड़ी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें न्यायिक तंत्र से भी आवश्यक सहयोग अपेक्षित है कि वह सामान्य अपराध और आतंकी अपराधों के बीच फर्क करे। राजद्रोह कानून की समाप्ति के पीछे सबसे बड़ा तर्क इसके दुरुपयोग का दिया जाता है। निसंदेह दुरुपयोग रोकने के उपाय होने चाहिए, लेकिन याद रहे कि सिर दर्द होने पर सिर को तो नहीं काटा जाता। आखिर किस कानून का दुरुपयोग नहीं होता? फिर राजद्रोह कानून की समाप्ति पर इतना जोर क्यों? खुद सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में यह कहा कि राजद्रोह कानून के दुरुपयोग को लेकर उसने 1962 में जो दिशा निर्देश दिया वह आज भी उससे सहमत है। हालांकि राजद्रोह कानून को लागू करने पर रोक से संबंधित हालिया फैसले में विचित्र स्थिति उत्पन्न हो रही है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार संबंधित पक्षों से मंत्रणा कर देश में सुप्रीम कोर्ट को ताज़ा स्थिति से अवगत कराएगी, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ही है। राजद्रोह कानून पर केंद्र सरकार किस तरह आम सहमति बनाती है यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इस कानून से जुड़े कुछ विवादों पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसी भी देश के लिए इस प्रकार का कानून कितना आवश्यक है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के 1962 के एक फैसले को याद करना उपयोगी होगा। 26 मई 1953 को बिहार के बेगूसराय में एक रैली हो रही थी। फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के नेता केदारनाथ सिंह रैली को संबोधित कर रहे थे।
सरकार के विरुद्ध कड़े शब्दों का उपयोग करते हुए उन्होंने कहा कि सीआईडी के कुत्ते बरौनी में चक्कर काट रहे हैं। कई सरकारी कुत्ते यहाँ इस सभा में भी हैं। जनता ने अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया, कांग्रेसी कुत्तों को गद्दी पर बैठा दिया। इन कांग्रेसी गुंडों को भी हम उखाड़ फेंकेंगे। ऐसे उत्तेजक एवं अमर्यादित भाषण के लिए बिहार सरकार ने केदारनाथ सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर किया। केदारनाथ सिंह ने पटना हाई कोर्ट की शरण ली। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी। पटना हाई कोर्ट में केदारनाथ सिंह गए और हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह से संबंधित आईपीसी की धारा को परिभाषित किया। 20 जनवरी 1962 को मुख्य न्यायाधीश बीपी सिन्हा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा, राजद्रोही भाषणों और अभिव्यक्ति को सिर्फ तभी दंडित किया जा सकता है जब उसकी वजह से किसी तरह की हिंसा, असंतोष या फिर सामाजिक आक्रोश बढ़े। क्योंकि केदारनाथ सिंह के भाषण से ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ सिंह को राहत दे दी। हालांकि राजद्रोह के सभी मामले केदारनाथ सिंह सरीखे नहीं होते। जैसे कि फरवरी 1916 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू परिसर में हुआ भारत विरोधी आयोजन। उसमें कश्मीरी आतंकी अफजल गुरु की बरसी मनाई जा रही थी। भारत की बर्बादी के नारे लगाए जा रहे थे। नारा लगाने वाले जेएनयू में थे और इस आयोजन के कर्ता धर्ता कश्मीर में राजद्रोह का मामला इसके जो कर्ता धर्ता थे वो कश्मीर में थे। राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ, लेकिन विडंबना देखिए कि दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने मामला चलाने की अनुमति देने में 1 साल का समय लगा दिया। मामला अभी भी अदालत में लंबित है। यह भी कोई संयोग नहीं कि आम आदमी पार्टी भी राजद्रोह कानून की समाप्ति के पक्ष में है। सवाल वोट बैंक का जो है, अब तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई भी देश में बड़े पैमाने पर सक्रिय है। उसके पास से मिले साहित्य से स्पष्ट है कि उसका घोषित लक्ष्य है कि 2047 तक हथियारों के बल पर हम इस देश में इस्लामिक शासन कायम कर देना है। राजद्रोह कानून के अभाव में ऐसे तत्वों से